Hey everyone, once again welcome back to the Mentor Me channel. This is Harshit Kumar, a third year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, रायबरेली। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स और स्टेट मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन को देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कॉलेज लाखों नीट स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि भैया मुझे यहाँ से एमबीबीएस करनी है और एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है। और बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि भैया मुझे एम्स ऑप्ट करना चाहिए या स्टेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। तो यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और मैंने 10 पॉइंट्स को ऐसे डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम इसके बिना किसी भी कॉलेज को चूज मत करना, इसको देख कर ही कॉलेज सेलेक्ट करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये एम्स दिल्ली है जो कि टॉप मेडिकल कॉलेज है इंडिया का और ये सबका सपना ही होता है। और दूसरा कॉलेज जो है वो स्टेट कॉलेज है और ये है MAMC दिल्ली में ये कॉलेज है, ये भी इंडिया का 2nd नंबर कॉलेज है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल फैसिलिटी। तो इस मामले में एम्स स्टेट मेडिकल कॉलेज से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि जो एम्स है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और इसको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए यहाँ के सारे फैसिलिटी बिल्कुल ही टॉप क्लास होते हैं। लाइक अगर तुम बात करो क्लासरूम्स की, तो सारे क्लासरूम एयर कंडीशनड होते हैं और पूरा मेडिकल कॉलेज का जो एरिया होता है वो भी पूरी तरह से एयर कंडीशन होता है। उसके साथ ही हमें हॉस्टल जो मिलता है वो सिंगल रूम हॉस्टल मिलता है। इवन हमें एम्स रायबरेली के अंदर तो सिंगल रूम प्लस अटैच बाथरूम भी मिला हुआ है। तो तुम सोच सकते हो कितना अच्छा फैसिलिटी यहाँ पर हमें दिया गया है। उसके साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और कैंपस एरिया बहुत बड़ा होता है। मतलब इसके अंदर तुम्हें सारे प्लेग्राउंड मिल जाएंगे, मतलब वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टीटी, तुम्हें जो खेलना है तुम वो खेल सकते हो, अपने सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जो कि एकेडमिक्स और टीचिंग। इस मामले में भी एम्स जो है वो स्टेट कॉलेज से बहुत ज्यादा आगे है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम फर्स्ट ईयर में आते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो होता क्या है ना, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लैबोरेटरी वर्क है, बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिकल्स वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए एम्स की जो भी लैबोरेटरी है और जो भी प्रैक्टिकल्स की चीज़ है वो बहुत ही बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, जब भी तुम फिजियोलॉजी में आओगे तो तुम्हें वहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है और एम्स के अंदर एक स्टूडेंट के लिए एक माइक्रोस्कोप दिया जाता है। पर वहीं पर स्टेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर माइक्रोस्कोप बहुत ही कम होती है और स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, 200-250 स्टूडेंट्स का बैच होता है। तो उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है उन सबको मैनेज कर पाना। तो एम्स कॉलेज में स्टूडेंट कम है तो इसलिए उनका फोकस बहुत ही ज़्यादा रहता है और तुम चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से सीख सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो अब जैसे तुमने सुना होगा कि बड़े बड़े कॉलेज में फेस्ट होते हैं जिसके अंदर बड़े स्टार्स आते हैं, लोग डांस करते हैं, डीजे नाइट होता है, बहुत मजा आता है उसमें। तो एम्स के अंदर फेस्ट वगैरह काफी अच्छे से होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स बने होते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, फोटोग्राफी हो गया। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इन सब में से कुछ किसी में भी है तो तुम अपने टैलेंट को शो कर सकते हो और उसको इंप्रूव कर सकते हो और उसमें बेस्ट भी बन सकते हो। लाइक अगर तुम्हें फोटोग्राफी में बहुत मन है तो तुम फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन कर सकते हो और काफी अच्छा अपना एक टैलेंट शोकेस कर सकते हो। वैसे एम्स और स्टेट कॉलेज दोनों में ही बराबर से है, लेकिन कुछ ऐसे टॉप स्टेट कॉलेज है ना, जैसे MAMC हो गया, VMMC हो गया और कुछ महाराष्ट्र के कॉलेज हो गए, वहां पर तुम्हारा ये जो चीज है वो एम्स से भी काफी अच्छा हो जाता है। लाइक जो एम्स नया बना है, लाइक एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, वहां पर फेस्ट इतनी अच्छी तरह से ना हो, लेकिन MAMC, VMMC, LHMC, वहां पर ये सब फेस्ट क्लब्स काफी अच्छे से डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, जो कि फीस और फाइनेंशियल। और इस मामले में तो एम्स बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है स्टेट मेडिकल कॉलेज से और इसका कोई कंपेरिजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि एम्स की जो फीस है ना वो बस 5,500 रुपये है पूरे 5 साल के लिए। तुम सोच सकते हो ये कितनी कम फी है। वहीं पर स्टेट मेडिकल कॉलेज की फी जो है वो अप्रॉक्स 1 लाख पर ईयर पहुंच जाती है और ये वेरिएबल होती है स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर तुम बिहार स्टेट की बात करो तो वहां पर अप्रॉक्स 20-30 हज़ार पर ईयर की फी है, लेकिन अगर तुम महाराष्ट्र की बात करोगे तो वहां पर 1-1.5 लाख भी फी है पर ईयर की। तो तुम देख सकते हो जहां पर एम्स में लग रहा है 1,000, वहां पर स्टेट मेडिकल कॉलेज में लग रहा है 1 लाख रुपये। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। और उसके साथ एक और फन फैक्ट वाली बात बताऊं कि इसमें से भी 5,500 में से 1,500 रुपये तुम्हें रिफंड मिल जाता है जब तुम MBBS कंप्लीट कर लेते हो। मतलब कुछ लग ही नहीं रहा यार एम्स से MBBS करने में, तुम फ्री में एम्स से MBBS कर रहे हो, ऐसा तुम सोच लो। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, जो कि फ्रेंड्स ग्रुप और एक्सपोजर। एम्स जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, मतलब वहां पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आते हैं। अगर कोई एम्स यूपी के अंदर है ना तो वहां पे बस यूपी के स्टूडेंट नहीं आएंगे, वहां पर साउथ से भी स्टूडेंट आएंगे, वहां पर ईस्ट से भी आएंगे, वहां पर वेस्ट से भी आएंगे। तो मतलब तुम्हें काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, तुम सारे चीजों को, कल्चर को समझ पाओगे। पर वहीं पर अगर कोई कॉलेज स्टेट में है, मतलब कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज है, लाइक KGMC लखनऊ हो गया, तो वहां पर 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो यूपी के अराउंड के ही होते हैं, मतलब यूपी, बिहार, यही सब के होंगे। मतलब वहां पर तुम्हें उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और उसके साथ ही एलुमनाई नेटवर्क जो होता है एम्स का वो भी काफी अच्छा होता है। मतलब जो सीनियर्स एम्स से निकल चुके हैं वो तुम्हें काफी अच्छी तरह से गाइड करते हैं। वो इवन नॉट इवन इन एम्स, ऑल्सो इन द PG, पोस्ट PG और इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की ओर, जो कि होता है पेशेंट एक्सपोजर। यहाँ पर तुम्हारा स्टेट मेडिकल कॉलेज काफी आगे निकल जाता है एम्स से, और यही एक ऐसी पॉइंट है जिस कारण से लोग स्टेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करते हैं और एम्स को छोड़ देते हैं। क्यों? सुनो, क्योंकि
स्टेट मेडिकल कॉलेज में ना पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि जो स्टेट मेडिकल कॉलेज होता है बहुत ही पुराना होता है, 30 साल 40 साल पुराना होता है। और एम्स जो है वो मोस्टली एम्स जो है वो 10 साल पुराना ही है मैक्स टू मैक्स। और एम्स के अंदर जो भी पेशेंट आते हैं वो मोस्टली टाइम रेफर्ड पेशेंट आते हैं। अगर उनका इलाज स्टेट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता है तब जाकर वो एम्स में आते हैं, या फिर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेज होते हैं, ज़्यादातर टाइम यही होता है। तो यू विल लर्न बेटर इन स्टेट कॉलेज, क्योंकि स्टेट कॉलेज में तुम्हें पेशेंट ज़्यादा है, तुम केसेज ज़्यादा देखोगे, तुम उसे अच्छी तरह से सीख पाओगे। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की और ये रिसर्च। तो जिस स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट है वो ये पार्ट को जरूर से देखना, क्योंकि रिसर्च के लिए ना एम्स हमेशा ही बेस्ट होगा स्टेट मेडिकल कॉलेज के। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल STS शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है MBBS स्टूडेंट के लिए, उसको मैंने किया था और वो मेरा सिलेक्ट भी हो गया। वो क्यों हो पाया? क्योंकि मैं एम्स से कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट एम्स से करता है ना, उसके रिसर्च सेलेक्ट हो जाने की चांसेस या रिसर्च करने की जो एबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि एम्स को काफी ज्यादा फंडिंग भी मिलती है रिसर्च के लिए। तो अगर तुम्हें रिसर्च करने का बिल्कुल से मन है तो एम्स तो जरूर से ही ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं 8 पॉइंट की ओर, जो कि तुम्हारा होने वाला है डिस्टेंस। और डिस्टेंस में ही मैं बोलूंगा स्टेट मेडिकल कॉलेज तुम्हारा एम्स से आगे निकल जाता है। क्यों? सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ बिहार का, लेकिन मैं अभी रह रहा हूँ यूपी में, मतलब एम्स रायबरेली में रह रहा हूँ। तो अगर मुझे कभी घर जाना हो तो मेरा घर एम्स रायबरेली से काफ़ी दूर है, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि एम्स में उतनी छुट्टियां मिलती नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं एम्स में ना होकर अगर मैं अपने ही स्टेट मतलब बिहार के किसी कॉलेज में होता तो मैं आराम से घर जा सकता था। और जो तुम्हारा MBBS होता है बहुत ही लंबा कोर्स होता है, 5.5 साल का कोर्स है। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जिस टाइम पे तुम्हें मेंटल स्ट्रेस हो रहा होगा या किसी फेस्टिवल में घर जाने का मन कर रहा होगा, तो उस टाइम तुम घर नहीं जा पाओगे अगर तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा दूर है किसी कॉलेज से। तो इसलिए ट्राई करना जो अपना कॉलेज हो ना वो थोड़े घर के पास लो, जिससे तुम घर पे जा पाओ। अगर कभी कोई फंक्शन हो, कुछ अच्छी चीज हो तो तुम वहां पर जाके एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की ओर, जो कि PG कोटा। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस कारण से लोग एम्स छोड़ते हैं और स्टेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं। देखो, एम्स के अंदर और स्टेट मेडिकल कॉलेज दोनों के अंदर अभी PG कोटा आ चुका है, लेकिन डिफरेंस क्या है ना, अब एम्स की PG कोटा के अंदर तुम्हें बस उसी एम्स का कोटा मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने UG एम्स रायबरेली से करी है तो तुम्हें PG में भी जो कोटा मिलेगा वो एम्स रायबरेली का ही मिलेगा। पर मान के चलो तुमने अगर UG KGMC लखनऊ से कर रखी है तो तुम्हें जो उसका PG कोटा मिलेगा ना वो पूरे यूपी में से किसी भी कॉलेज का कोटा मिल सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब तुम PG मतलब MD या MS करने वाले हो, सर्जन बनने वाले हो या मेडिसिन लेने वाले हो, उस टाइम पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाती है। और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है ये एम्सोनियन का टैग किसी ने चाहिए होता है यार। मतलब जब भी तुम किसी को बोलते हो कि मैं एम्स से MBBS कर रहा हूँ या मैं एम्स से MBBS कर चुका हूँ, उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है, उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट निकलती है कि हाँ भाई देखो ये एम्स से MBBS कर रहा है, ये तो काफ़ी अच्छा डॉक्टर होगा, ये एम्स का डॉक्टर है, चलो एम्स की डॉक्टर के पास दिखाने चलते हैं। तुमने काफ़ी बार अपने आसपास के लोगों से सुना होगा, वो ऐसा बोलते होंगे कि मैं एम्स के डॉक्टर के पास से दिखा के आया हूँ। तो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है एम्स के डॉक्टर पे कि अगर वो एम्स का डॉक्टर है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो और ये चीज़ें बहुत ही डिफरेंट बना देती है एम्स को और अदर स्टेट कॉलेज के कंपेयर में। तो जब भी तुम जाओगे तो तुम बोल सकते हो मैंने एम्स से MBBS किया है, तो उसकी रिस्पेक्ट एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है और सभी लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज भी करने लग जाती है। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, चाहे तुम्हें स्टेट मेडिकल कॉलेज चाहिए हो चाहे तुम्हें एम्स चाहिए हो, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें ही पता है नीट एग्जाम में कॉम्पिटिशन कितना बढ़ चुका है और तुम्हें उसके लिए मेहनत ही बहुत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। और तुम जाओ और कमेंट करो कि तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज क्या है और उसके पाने के लिए पूरी जी जान लगा दो और पूरी मेहनत करो। तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।